हम लोग पढ़ रहे हैं कैथोड किरण के गुण। कैथोड किरण के गुण पढ़ रहे हैं। ये भैया एक बात बताना, जिसमें पहला नंबर हमने लिखवाया था कि कैथोड किरणें क्या करती हैं, सीधी रेखा में गति करती है। इसका मतलब कि ये नहीं कि श्रृंग और गर्त के रूप में गति कर रही होंगी। सीधी रेखा की गति करने का मतलब कि यहां से कैथोड प्लेट से जब वो निकल रही है तो सीधे कहां जा रही है भैया, एनोड प्लेट के पीछे जा रही है ना, एनोड प्लेट की ओर जा रही है। इसका ये मतलब है कि ये सीधी रेखा में क्या कर रही होगी भैया, गति कर रही होगी। कुछ ऐसे गति नहीं कर रही है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी रेखा में निकल रही है, जा रही है, गति कर रही है। इसी बात को समझाया। कैसे पता किया गया होगा, इसके अंदर कोई गैस भर दी गई होगी, धुआं भर दिया गया होगा, जिसके बाद देखा गया होगा कि नहीं ये पूरा सीधी रेखा में क्या कर रही है, गति कर रही है। दूसरा पॉइंट था भैया हम लोगों का, देखो भैया कैथोड किरणें कैसी हैं, ऋणावेशित किरण नाम दिया गया। कैथोड किरणें ऋणावेशित किरणें होती हैं। कैसे पता चला ऋणावेशित है, जब यहां पर क्या लगाया गया, चुंबक, क्या लगाया गया, चुंबक। तो चुंबक लगाते हुए किरण कहां मुड़ गई भैया, नीचे मुड़ गई प्लस लगाने से, और माइनस लगाया गया तो कहां घूम गई, ऊपर घूम गई। तो इसलिए पता चला कि भैया सेम चिन्ह से रिपल्सन हो रहा है और विपरीत चिन्ह से अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये प्लस की ओर आ रही तो माइनस होगी, इसलिए इस किरण का क्या नाम दिया गया, ऋण किरण भी कहा गया। ऋणावेशित किरण है तो इसको ऋण किरण भी कह देंगे हम लोग। क्लियर है ना। अगला नंबर क्या भैया, अगला पॉइंट हमने देखो, जो ये कैथोड किरण चुंबकीय प्लेट लगा रहे हैं तो प्रभावित हो रही है ना चुंबकीय क्षेत्र से, प्लस माइनस दोनों से प्रभावित हो रही है। तो ये कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो रही हैं, प्रभावित, मुड़ जाती हैं। प्रभावित होने का मतलब क्या होना जी, मुड़ जाना, ऊपर चाहे नीचे मुड़ सकती है। पहला पॉइंट सीधी रेखा में गति करती, दूसरी पॉइंट कैथोड किरणें ऋणावेशित किरणें होती हैं, तीसरी पॉइंट कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। और चौथी पॉइंट देखो, अब ये जब हम लिखा रहे थे परिभाषा उस दिन का, तो हमने बताया था कि कैथोड किरण जब सीधे जाती है तो जाने बाद पीछे जो कांच की दीवार पर है इसको चमक उत्पन्न करे हरे रंग की। तो कैथोड किरणें कांच की दीवार के पीछे हरे रंग की क्या करती हैं, प्रदीप्ति यानी चमक उत्पन्न कराती हैं, करती हैं। ठीक है। अगला नंबर भैया देखो, कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है। कैसे पता चला भैया, हमने पीछे भी बताया था, बीच में क्या लगाया गया, माइका व्हील, इसका नाम था माइका व्हील लगाया गया। ये हुआ कि अगर यह प्रकाश होगा, अगर यह क्या होगा, प्रकाश होगा, तो प्रकाश से तो पंखी नहीं डोलेगी भैया, कौन टकराएगा तभी पंखा डोलेगा। तो पंखी लगाते ही, माइका व्हील लगाते ही क्या करने लगा, घूमने लगा। तो इससे यह पता चला कि यह जो कैथोड किरण है यह कंफर्म है कि कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसमें, जिसके कारण टकरा कर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, छोटे छोटे कण कैसे वो भी हैं, ऋण आवेशित है। कुछ छोटे छोटे ऋण आवेशित कण बताया गया। आगे क्या है भैया हम लोगों का, कि कैथोड किरण जो होती है वो फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर देती है, काला कर देती है। अगली पॉइंट होगी, कैथोड के फोटोग्राफी प्लेट जो एक्सरे वाली प्लेट होती है, तो एक्सरे वाली प्लेट जैसे एक्स किरण पड़ती तो काला हो जाती है ना, वैसे कैथोड किरण पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, काला हो जाएगी। अब बात करेंगे कि कैथोड किरण एक्स किरण को ही उत्पन्न करती है। जो कैथोड किरण है वह किसको उत्पन्न कर देती है, एक्स रे, एक्स किरण को क्या करती है, बनाती है। कैसे बनती है तो जान लो, जब कैथोड किरण को उच्च गलनांक वाले धातु के ऊपर डाला जाएगा, धातु से टकराएगी, टकराव को रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी ना, तो जब कैथोड किरण को उच्च गलनांक वाले धातु के ऊपर डाला जाता है तो कैथोड किरण से टकराने के बाद किसमें बदल जाती है, एक्स किरण बना लेती है। ठीक है। तो एक्स किरण उत्पन्न कराती है कैथोड किरण ही। क्लियर है। इसके कितने पॉइंट, 7 गुण रहे हमारे सामने। अब बारी है एक एक को जानने की कि चुंबकीय गुण बताने वाले कौन थे। चुंबकीय गुण बताने वाले कौन थे, चुंबकीय गुण को कैसे प्रदर्शित किया गया, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने, ये तो पूरी बातें मोटा मोटी समझ में हम लोगों को आगे मामला खत्म हो गया। अब लिखा जाएगा नोट पॉइंट, NOTE, नोटी, नोट। अब पूरा इतिहास जाना जाएगा। ये इतना मोटा मोटी समझाने के लिए बातें थी जो हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन अब इसकी असली सच्चाई पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी।
नोट। हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश को जाना जाएगा। चलो भैया पहले जानते हैं एक बात शुरुआत में। हम लोगों ने जाना, सुनो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने खोजा भैया? जूलियस पलकर ने। कब खोजा? 1859 ईस्वी में। नहीं 69 करो, मारेंगे तो डांट उड़ जाएगा ना। 1859 ईस्वी में। लेकिन क्या उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया? नहीं। नाम क्या दिया गया था उसको? इन्होंने दिया कैथोड किरण, या फिर नाम क्या दिया गया था? ऋण किरण कहा गया। अच्छी बात है। इनके कुछ समय बाद विलियम्स क्रुक्स आए, वैज्ञानिक। उन्होंने बताया कि जो कैथोड किरण है ना, ये कण है, किरण नहीं बल्कि क्या है? छोटे छोटे कण है। बात है कि अच्छी बात है, छोटे छोटे कण तो हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि छोटे छोटे कण साबित करके दिखाइए। तो विलियम क्रुक्स उसको साबित नहीं कर पाए कि क्या है, कैसे छोटे छोटे कण, ठीक है ना, कैसे बताया जाए, उसको साबित नहीं कर पाए। तो इतना बात मिल गया था कि नहीं, एक छोटा छोटा पार्टिकल्स है। क्या भैया? पार्टिकल्स से पता चल गया, तो समझा नहीं पाया। तो उसी बीच में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था स्टीनो। क्या नाम था उनका? स्टीनो। स्टीनो ने इस कैथोड किरण को, जो प्रकाश जा रही थी, उस कैथोड किरण का क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन पुंज नाम रखा। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन पुंज। कैथोड किरण को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुंज कहते थे। ये इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन पुंज है। जब बाद में चला पता कि नहीं, कैथोड किरण छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, छोटे छोटे कण है, तो उस कण को क्या नाम दे दिया गया? कहा इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया, उस कैथोड किरण का नाम इलेक्ट्रॉन जो रखा गया, रखने वाले कौन थे? स्टीनो थे, न कि जे थॉमसन थे। बात समझ आई? शुरुआत अभी पूरी एक एक पॉइंट बता रहे हैं। किरण मिली सबसे पहले हमको, किरण का नाम क्या रखा गया? मेला में आया भैया, बढ़िया कहानी पर हाथों कहां रखे हो? बाद में उसको ऋण किरण भी कहा गया, क्योंकि ऋणावेशित प्लेट से उत्पन्न हो रही थी, तो ऋण किरण कह दिया गया। जूलियस पलकर ने खोजा। उसके बाद आए क्रुक्स। क्रुक्स आए। क्रुक्स ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन, ये जो कैथोड किरण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, साबित कर नहीं पाए। उसी बीच में कौन आए? स्टीनो। स्टीनो ने उस कैथोड किरण को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन पुंज नाम दिया। बाद में जब पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कैथोड किरण है, ये वास्तव में छोटे छोटे कण है, तो क्या नाम दे दिया गया उसका? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया कि इलेक्ट्रॉन व छोटे छोटे कण को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन पे। और जो प्रकाश जा रहा है टोटल, उस प्रकाश को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन का पुंज इकट्ठा जा रहा है। क्लियर हुआ? अभी इतना तक नहीं रुका मामला। इसके बाद आए कौन? साबित करने के लिए जो छोटा छोटा कण है और ऋण आवेशित है, यह साबित करने वाले वैज्ञानिक आए हमारे जे थॉमसन। ये आकर साबित किए, बताया इन्होंने कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? छोटे छोटे ऋण आवेशित कण से मिलकर बना है। कैसे साबित किया भैया? जे थॉमसन ने कहा, इनका काम क्या था? इन्होंने बताया कि जो ट्रॉन है, यह क्या है? ऋण आवेशित कण है, बताया। और दूसरा नंबर क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक कण है।
क्या भैया, एक कण बताया। कैसे बताया? चुंबक लगाया इन्होंने, मुड़ गया, चुंबकीय क्षेत्र माइनस प्लस से झुका, माइनस से रिपल्सित हुआ। बताया कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यह कैसा है, ऋण आवेशित कण है। और इन्होंने बताया कि जो यह इलेक्ट्रॉन है ना वह एक छोटा छोटा कण भी है। कैसे पता चला? बीच में क्या लगाई? माइका व्हील। व्हील लगाकर टकराया, घुमा, तो बता दिए कोई छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स भी हैं। क्रोक्स की बातों को इन्होंने क्या कर दिया? साबित कर दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? थॉमसन कहते थे। कब खोजा था भैया? कहा जाता है सन 1897 ईस्वी में। लेकिन इनसे पहले सन 1891 ईस्वी के करीब स्टीनो ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन पुंज रखा था। इलेक्ट्रॉन पुंज और इलेक्ट्रॉन नाम 1891 ईस्वी में ही पड़ गया था। देख रहे स्टोरी दया कितनी घूम रही है। इनका केवल काम क्या था? बताया कि हे विलियम क्रुक्स जो आपने बताया वो इलेक्ट्रॉन जो वास्तव में छोटे छोटे ऋणावेशित है और एक छोटे छोटे क्या है वो पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन एक कैसे लिख रहे, छोटा छोटा कौन लिख देता अच्छा रहेगा, छोटा छोटा कण है, बताने वाले यही थे। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। लेकिन इसके बाद भी इतने तक नहीं रुका। इसके बाद आए मिलिकन। कौन आए? मिलिकन। अब वही ना कह रहे भैया कि कक्षा 8 और 9 की बातें अलग थी, तुम थोड़ा सा हाई लेवल में। मिलिकन तो सारी स्टोरी जाने। मिलिकन ने सन 1911 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा? क्या खोजा भैया? इलेक्ट्रॉन का आवेश की गणना की। इसकी खोज की है इन्होंने। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हम कहते हैं ना, क्यू का मान कितना? -1.6 गुणित 10 के पावर -19 घात कूलाम। इसके खोजकर्ता कौन है? मिलिकन है। कैसे खोजा था? तो इनका एक सिद्धांत था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं तेल बूंद सिद्धांत। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद सिद्धांत से। कैसे तेल बूंद सिद्धांत था भैया? तो इन्होंने एक डब्बा लिया बढ़िया सा, ऐसा बंद किया, 2 सतह लगाई इन्होंने। एक यहां पर ऐसे प्लेट लगाया, गोल प्लेट, गोल प्लेट में छोटा सा होल किया और नीचे यहां पर कैथोड किरण उत्पन्न कराया। नीचे यहां पर कैथोड किरण, और यहां से उन्होंने नाई के पास गए होगे भैया, नाई के पास गए हो ना, नाई के पास एक डब्बा होता है, जब फव्वारा मारता है तो इसमें से क्या निकलता है? फुहारा निकला कि निकलता है? छोटे छोटे जल के बूंद, छोटे छोटे जल के फव्वारे निकलते हैं। वैसे तेल भर कर फव्वारा मारा, यहां से बंदूक से फव्वारा मारा तो तेल के फव्वारे निकले। अब उस तेल के फव्वारे कुछ इस पर टिक गए, कुछ ही फव्वारे जो तेल के कण थे छोटे से होल से निकलकर गुजरे। तो बीच में यहाँ पे क्या उत्पन्न थी भैया? कैथोड किरणें थी। कैथोड किरणें इस पर चिपकने लगी तेल के ऊपर, और चिपक कर जिस गति से वह नीचे गिर रही थी, उस गति के, उस आवेश के हिसाब से उसकी चार्ज की गणना किया। और उन्होंने क्या बताया? कितना होता भैया? 1.6 गुणित 10 के पावर -19 घात कूलाम। और उसी तेल पर चिपके हुए कैथोड की किरण की वजह से उसके द्रव्यमान की भी गणना की है। किसकी? द्रव्यमान। तो जो भार है, भार की भी गणना इन्होंने किया। कितना बताया भैया? 9.10939 गुणित 10 के पावर -31 घात kg बताया। इन्होंने ही बताया, मिलिकन ने ही। मामला समझ में आया? तो पूरे कंप्लीट वैज्ञानिकों का नाम हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन के पीछे के। बस एक बचपन से जानते आते थे, जे थॉमसन, जे थॉमसन। बस थॉमसन चाचा का काम का था, इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और ये छोटे छोटे कण से क्या हुआ है? मिलकर बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले इसमें, अब बताओ भैया क्या लगता है कि सबसे पहले कोई चीज नहीं रहा होगा? मान लेते हैं कि पृथ्वी, भारत नहीं था क्या? भारत था ना धरती पर, ऐसा तो नहीं कि भारत नहीं था। देखिए आज भी जीके में क्या पढ़ा जाता है? भारत के खोजकर्ता वास्को डी गामा। भारत के खोजकर्ता पढ़ते हैं ना, समुद्री मार्ग से आया, धीरे धीरे घूमते घूमते फिर एक देश पहुंचा, उसका नाम भारत था। क्या भारत धरती पर नहीं था? था। नाम किसको दिया जाता? वास्को डी गामा को। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें थी, पता नहीं था उस किससे किससे मिलकर बना, तो नाम दिया किसी और ने,
इलेक्ट्रॉन और कण किसी और ने खोजा, बाकी किसी और ने खोजा, लेकिन सब मिला जुला हम एक में पढ़ते आते थे बचपन से अब तक। तो ये सारी चीजें अलग अलग है। सबसे पहले कैथोड किरण नाम था, ऋण किरण खोजकर्ता जूलियस पलकर 1859, बेचारे निकल लिए, काम खत्म। उसके बाद आए क्रुक्स। क्रुक्स बेचारे कहे कि ये जो कैथोड किरण है उसका बस इतना सा काम था, उन्होंने कहा कि कैथोड किरण कण है, साबित नहीं कर पाए, इसलिए उनका बस नाम इसमें नहीं लिखा गया, काम खत्म। तो साबित नहीं कर पाए, काम खत्म हुआ। स्टीनो आए सन 1891 में, उन्होंने कहा कि जो कैथोड किरण जा रही है इलेक्ट्रॉन का क्या है, पुंज है। उसी समय उसी बीच में स्टीनो क्रुक्स ने अपना भाषण दिया, बात बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, छोटे छोटे कण है, बस इतना था कि एक कण है, छोटा छोटा कुछ शब्द नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है ये क्या है, कण है। तो उनके कण शब्द पर इन्होंने क्या रख दिया, उस इलेक्ट्रॉन पुंज का नाम इलेक्ट्रॉन, उस कण को कहा कि यह इलेक्ट्रॉन है। फिर कौन है, जे जे थॉमसन, विलियम्स क्रुक्स की बातों को सत्य करने के लिए क्या 1897 ईस्वी में उन्होंने चुंबक लगाया, कैथोड किरण क्या हो गई, झुक गई, उसका आवेश पता चला। बीच में क्या लगाया, माइका व्हील लगाया, पंखी लगाकर घूमने लगा, तो बताया कि ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। फिर बारी किसकी आई, सन 1911 ईस्वी में तेल बुन सिद्धांत दिया मिल्टन ने। तो मिल्टन के तेल बुन सिद्धांत, उन्होंने एक ऐसा पात्र लिया, एक छोटी सी प्लेट बनाई, जिसके ऊपर फब्बारा मारा तेल का, कुछ तो टिक जाएंगे और कुछ जो तेल के बूंद होंगे यहां से ऐसे नीचे आएंगे, जिसके ऊपर क्या डाला गया भैया, कैथोड रे डाली गई। यहाँ से कैथोड रे दिखाई दे, कैथोड रे डाली गई, और वो कैथोड रे धीरे धीरे आगे से उसके ऊपर तेल को बजा के चिपक गई, और चिपकने के बाद कुछ गति से यहाँ पर ड्रॉप हो रही थी, गिर रही थी। उस गति के हिसाब से उन्होंने उसके क्या क्या गणना किया भैया, उसके आवेश की गणना की और उसके द्रव्यमान की गणना की। इसी समय एक और पॉइंट दी गई, E/m दिया गया। अतः हम क्या जानेंगे, E/m पूछा जाता है, E/m कितना है, तो E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना भैया, 1.6 गुणते 10 के पास, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो बाद में इसको लिखते हैं। तेल बुन सिद्धांत तक सारी कुछ चीजें दिख रही है ना। चलो उतारो भैया फटाफट इतना।